बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है। बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है। सफ़र जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अनुराधा और स्वागत करती हूं आपका सक्सेस अनुराधा 100। फ्रेंड्स, सफ़र जारी रखो दोस्तों, सफ़र जारी रखो दोस्तों, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। JSSC सीजीएल का एग्ज़ाम डेट तो घोषित हो गया है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं कि एग्ज़ाम होगा भी कुछ में, क्योंकि झारखंड में कभी कुछ नहीं होता इसलिए। बट पंचायत सचिव में आपने देखा ना, कब एग्ज़ाम लिया था और कब ज्वाइनिंग लेटर दिया। तो जिनका बेस्ट गया था उन्हीं का ना ज्वाइनिंग हुआ। तो इसीलिए हमें अपना इस पर बेस्ट देना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं छोड़ना है। झारखंड ये दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। हमें बस अपनी जो एग्ज़ाम डेट घोषित हुआ है उसके पीछे जी जान लगा के अपनी तैयारी को करना है, और बस अच्छी तरह से इस तरह से तैयारी को करना है कि बस JSSC सीजीएल पार हो जाए अपना। इस तरह से अपनी तैयारी को करना है। फ्रेंड्स, मैं रोज़ाना की तरह नए टॉपिक को लेके आ गई हूँ, और आज मैं अपने 3 टॉपिक को लिए हूँ। झारखंड से लिए हूँ, हिंदी से ली हूँ और कंप्यूटर से ली हूँ। और मैथ का कल का मेरा रेशियो प्रोपोर्शन जो था फ्रेंड, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। थोड़ा टाइम प्रॉब्लम हो गया था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, गला थोड़ा बैठ गया पूरा सर्दी खांसी से, तो इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाई। बट आज उसे कोई भी हाल में कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इस तरह बैठे रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आप रोज़ाना पढ़िए फ्रेंड्स, जैसे भी पढ़िए आप, जो रोज़ाना पढ़िए, चाहे मोबाइल से पढ़िए या फिर बुक से पढ़िए, मतलब जैसे भी पढ़िए दोस्तों, आपको जैसे भी अच्छा लग रहा है उस तरह से आप पढ़िए और बस इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। जैसे भी, अगर आपने किसी का कोर्सेस लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मगर कोर्सेस सिर्फ लेने से नहीं होता है, उसमें पढ़ना पड़ता है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए इस बार, ताकि जैसे सीजीएल में एक सीट अपना हो, इस तरह से पढ़िए। और मैं रोज़ टॉपिक वाइज स्टडी करती हूँ, इसलिए क्योंकि एक एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करती जाती हूँ। एक तरफ मैंने सिलेबस को लिख के रखा है और एक तरफ उसी सिलेबस के टॉपिक को निकालती हूँ और उसी तरह से पढ़ती जा रही हूँ मैं। और रोज़ इसी तरह से पढ़ते जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, और मतलब सर्दी खांसी काफ़ी हो गया है तो प्रॉब्लम हो रही है। पर अगर अपने सफ़र को जारी रखना है, ये छोटे से प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकता इसके बीच में, इसलिए मैं अपना रोज़ाना का बेस्ट देती हूँ। जो जो मेरा टॉपिक है, जो मैं लिख के रखती हूँ कि आज मुझे ये पढ़ना है, मैं इसे किसी भी हाल में पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि पढ़ने से ही होगा। थोड़ा सा बहाना लेके अगर बैठ गई कि आज मुझे सर्दी है, आज खांसी है, तो ये है, तो इस तरह से नहीं होगा। अपना सपना को पूरा करने के लिए कुछ तो करना होगा, इसलिए मैं अपने पूरा करने के लिए आ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड से अफवाह प्रणाली है, और मैंने इसे पढ़ा है, लॉन्ग टॉपिक नहीं है, शॉर्ट टॉपिक में है, आप इसे पढ़िए। और हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ आज वापसी, और कंप्यूटर में फिर से मैंने पढ़ा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिर से नहीं, मतलब मैंने दोबारा पढ़ लिया है, बट मोबाइल में जब मैं छोड़ रही हूँ तो फर्स्ट टाइम में मैं छोड़ रही हूँ। और आप लोग कंप्यूटर में ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इसका सिलेबस आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और छोटा सा है, और रोज़ एक एक टॉपिक को कंप्लीट करिएगा ना, तो मुझे लगता है 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लॉन्ग नहीं है। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि कंप्यूटर का जो है वो थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। और रहा मैथ की बात, तो मैथ में तो आपको समय देना ही होगा। बिना समय दिए मैथ बनने वाला में से नहीं है। कम से कम उसके लिए 3 घंटा 4 घंटा आपको समय देना ही होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हिंदी के तरह कि हम उसे पढ़ लिए तो उस टॉपिक को मेरे दिमाग में बैठ गया स्टोरी के जैसा, वैसा नहीं है। इसे मतलब एक ठो क्वेश्चन के लिए 10 ठो क्वेश्चन आपको बनाना है। एक क्वेश्चन अगर आपको आज जानकारी हो गया है कोई भी टॉपिक से, तो उसके लिए आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाना है। उस चैप्टर को पूरा ख़त्म करना होगा, इसलिए ख़त्म करना होगा क्योंकि मैथ है ना, तो मैथ का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और आप झारखंड का, तो फ्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि झारखंड का रोज़ एक एक टॉपिक लीजिए। जो भी पढ़ रहे हैं, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, जो भी पढ़ रहे हैं आप, एनीथिंग, उसको एक एक टॉपिक को रोज़ लीजिए और उसे रोज़ एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए। झारखंड का कभी भी मत छोड़िए, आप स्किप करिए ही नहीं कि आज मैं दिन भर कंप्यूटर पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी ऐसा मत करिए। आप पहले एक टॉपिक को झारखंड से पढ़ लीजिए, और उसके बाद हिंदी का जो पेपर 2 में आपने जो भी ले रखा है उसका एक टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके पास जितना भी समय बच रहा है, जो भी टाइम आपने मैनेज किया है, उस टाइम के अनुसार एक टॉपिक को उठाइए।
कोई भी टॉपिक हो, अगर आप सब टॉपिक कंप्यूटर से एक चैप्टर, हिंदी से एक चैप्टर, झारखंड से एक चैप्टर, मैथ से एक चैप्टर, फिर से साइंस से एक चैप्टर, जीके से एक चैप्टर, इस तरह करके पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा है और बहुत तरक्की में रहेंगे इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं। मगर आपके पास अगर समय नहीं मिल रहा है, कम समय है, आपको हाउस वाइफ हो या जॉब करते हैं या एनीथिंग, जिसका बहुत सारे लोग का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो आप फिर भी इस तरह से आप स्टडी करिए थोड़ा सा समय निकाल के। झारखंड का रोज़ एक चैप्टर पढ़ लीजिए और हिंदी का रोज़ एक चैप्टर पढ़ लीजिए। फिर जितना भी समय मिल रहा है आप उसमें कंप्यूटर साइंस मैथ रीजनिंग जो भी समय मिल रहा है, जो भी उसे एक एक टॉपिक को उठाते जाइए और पढ़ते जाइए। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बीत रहा, अभी बहुत समय है। अभी से भी आप मेहनत करोगे ना तो बहुत आगे तक बढ़ पाओगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप टॉपिक वाइज पढ़ो, ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो। पढ़ो, थ्योरी करो, ऑब्जेक्टिव करो और पढ़ो। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो मोबाइल से हेल्प लेके पढ़ो। मैं सुबह मॉर्निंग में ही 4 से 5 स्टडी करती हूँ, फिर दोपहर में करती हूँ समय निकाल के 2 घंटा पढ़ लेती हूँ, 11 से 12 बजे पढ़ लेती हूँ, इधर 2 घंटा पढ़ लेती हूँ, फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ लेती हूँ और फिर मैं नाइट में पढ़ लेती हूँ फ्रेंड्स। और अभी तो मुझे काफ़ी मतलब सर्दी हुआ ना, खांसी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं मैनेज कर ले रही हूँ और इसी तरह से पढ़ रही हूँ। बीच बीच में मुझे बहुत खांसी हुआ था, वीडियो स्किप करना पड़ रहा था, तो बस इसी तरह मेहनत करते रहिए दोस्तों और आगे बढ़िए, ज़रूर सफलता हासिल मिलेगी। JSSC सीजल ज़्यादा दूर नहीं है, मेहनत करने वाले को हर उसका मुकाम मिलता है। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहने देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और अपना स्टडी को जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब हो रहा है और इस बीच में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तबीयत ख़राब हो गया तो फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर स्टडी ढंग से नहीं हो पाए, इसलिए अपना ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही था।